सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष मिशन की आपको कहानी बताता हूं। एक ऐसा सफर जो 10 दिन का था लेकिन 9 महीने से ज्यादा का हो गया। ये कहानी है हिम्मत, मुश्किलों और अंतरिक्ष में भारतीय आस्था की। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 2024 को। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर नाम के एक नए अंतरिक्ष यान में सवार होते हैं। ये यान पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष लेकर जा रहा था। प्लान था सिर्फ 10 दिन का। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचो, टेस्ट करो और वापस आ जाओ। 6 जून को दोनों अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 20 जून में पता चलता है कि स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स यानी जो यान को कंट्रोल करते हैं उसमें खराबी आ गई है। साथ ही हीलियम गैस का इस वक्त रिसाव भी शुरू हो गया। नासा कहता है रुकिए, ये यान वापसी के लिए सुरक्षित नहीं है। 12 जून को जो वापसी होनी थी वो टल जाती है। सुनीता और बुच को अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहना पड़ता है। इंजीनियर जांच करते हैं, पूरी जांच शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाता है। सुनीता और बुच इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं और इस तरह से उनका 9 महीने का सफर फिर 270 दिन में जब बदला। आप देखिए ना किस तरीके से कि बच के आएंगी, नहीं आएंगी। दिवाली निकलती है, त्योहार निकलते हैं, पूरा भारत से लेकर दुनिया भर में उनका इंतजार किया जाता है, लेकिन तारीख सामने नहीं आती है। फिर सामने आते हैं एलन मस्क। स्पेसएक्स नासा को कहता है कि मैं इन लोगों को बचा कर लाऊंगा और 12 मार्च 2025 को क्रू 10 मिशन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होता है। इसकी भी तारीख बदली जाती है, लगातार धड़कनें तेज होती हैं, लेकिन ये नई टीम आखिरकार 16 मार्च को सुनीता के पास पहुंच ही जाती है। अब यहां से दो इस वक्त जो एस्ट्रोनॉट गए हैं वो अब सुनीता और बुच की जगह उस सेंटर में रहेंगे और सुनीता और बुच वापस इस वक्त किसी भी समय भारत लौट सकते हैं। 18 मार्च 2024 वो समय अब तक बताया गया है नासा के अनुसार। 9 महीने का यह सफर अब खत्म होने वाला है। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष का यह सफर आम लोगों की सांस रोक देने वाला था। आखिर इतना रिस्क उठाने वाली सुनीता विलियम्स की कहानी भी तो हैरान करने वाली है ना। देखिए उनके जो फैक्ट्स हैं ना उनसे जुड़े हुए वो आपको बताता हूं। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनके पिता ने गुजरात के थे, इसलिए भारत से उनका नाता जुड़ा हुआ। नासा से पहले सुनीता नौसेना में पायलट थी। 3000 घंटे से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ा चुकी हैं। उनका पहला मिशन 2006 में 195 दिन का था जब वो अंतरिक्ष में गई थी, और उस वक्त महिलाओं का सबसे लंबा रिकॉर्ड भी सुनीता विलियम्स ने बनाया था। सुनीता विलियम्स हर मिशन में अपने साथ भगवद गीता लेकर जाती हैं। 2024 में भी ये उनके साथ थी। एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति को भी वो अंतरिक्ष में अपने साथ लेकर गई थी। 2012 में वे 127 दिन अंतरिक्ष में रही और शिव जी की तस्वीर लेकर गई थी, जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उनके नाम, सुनीता विलियम्स के नाम 7 स्पेस वॉक है, यानी कि अंतरिक्ष में चलने की वो जो स्पेस वॉक जिसे कहा जाता है वो है, जो 62 घंटे 6 मिनट तक वो चल चुकी हैं अंतरिक्ष में। ये महिलाओं के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो इनसे ज्यादा आज तक स्पेस वॉक किसी महिला ने अंतरिक्ष में नहीं की। 2024 में वो बोइंग स्टारलाइनर की पहली क्रू टेस्ट की पायलट बनी। इस मिशन में वो गणेश जी की मूर्ति भी अपने साथ लेके गई और मुश्किल में आस्था उनकी बरकरार रहती थी। वो पूजा पाठ करती हुई भी उस अंतरिक्ष के स्टेशन में नजर आई थी। सुनीता ने अंतरिक्ष में अब तक 322 दिन से भी ज्यादा बिता लिए। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, यानी कि अब से कुछ 2-3 दिन और ज्यादा बताए जा रहे हैं। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन तक दौड़ ली थी। ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन उन्होंने अंतरिक्ष में पूरा कर लिया था। यह बहुत अनोखा फैक्ट है और भारत ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण भी दिया था। अंतरिक्ष में वह योग भी करती थी, जीरो ग्रेविटी में सूर्य नमस्कार भी करती थी। इसीलिए सुनीता विलियम्स को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया नमस्कार करती है। उनकी वापसी के लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 तैयार किया गया है। एलन मस्क का कमाल सामने है अब इस वक्त, और अब वो समुद्र में उतरेंगी। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो लगातार हम आपको तक पहुंचाएंगे। लेकिन सुनीता ने अपने करियर में 2770 से भी ज्यादा उड़ानें भरी हैं, आसमान से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया है। और ये सुनीता विलियम्स एक हिस्ट्री बनाकर इस वक्त लौट रही हैं, जो कि एक मुश्किल समय था। लेकिन शिव जी की अगर आप तस्वीर की बात करें, गणेश जी की मूर्ति की बात करें, या फिर बात करें भगवद गीता की, जिस चीज़ों ने उनको इस वक्त आसानी से वहाँ पर वो समय बिताने दिया और उनकी साथ लगातार वो आस्था बनी रही।